हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का, तारीख है 30 अगस्त। और आज के दिन जो है ना राखी थी, लेकिन अब जो है ना हमारे यहाँ पर तो नहीं मना रहे हैं। और आज मतलब वैसे तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज ही है राखी, लेकिन आज थोड़ा सा इशू है कि मतलब भद्र वगैरह कुछ लग रहा है ना, तो वो उसी वजह से अब जो है ना आज के दिन राखी नहीं मनाई जा रही है, तो कल मनाई जाएगी। तो हम लोग तो जाएंगे अब कल। अब सारी तैयारियां हो चुकी थी और मतलब फ़ोन वगैरह आए, फिर सब बोल रहे थे कि मतलब 31 को मनाई जा रही है, 31 को मनाई जा रही है, क्योंकि आज का दिन ठीक नहीं है, तो कल भी मनाई जाएगी। और इसी वजह से ना तो आज कैंसिल हो गया सबका जाना। तो फ्रेंड्स, अभी अभी जो है ना काम ख़त्म हुआ है, करीब टाइम हो रहा है 11:30 बज गए। तो कल शाम को जो कपड़े धोए थे वो अभी अभी सूख गए हैं। रात को पूरी रात सुखा दिए थे छत पे, तो वो लेकर आ गई हूँ उतार के। इधर मेरी मेहंदी देखिए, बहुत अच्छी रची है, ये देखो कितनी अच्छी मेहंदी रची है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रची है मेहंदी। तो अभी बस कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो पहले खाना वगैरह बच्चों को खिला दूँ, तो बाकी काम हो गए बाद में। तो खाने में पता नहीं अभी सब्ज़ी क्या लाए हैं, तो देखते हैं क्या सब्ज़ी आई है। क्या सब्ज़ी आई है भाई? फूल गोभी बनेगी आज, बढ़िया बनेगी आज बढ़िया वाली। इनको फूल गोभी खानी है और बोल रहे हैं कि फूल गोभी इतनी देर में लेके आए। एक गोभी ने 1 घंटा लग गया लाने में, पता नहीं कहाँ थे। सो फ्रेंड्स, बाल भी जो है ना मैंने एलोवेरा लगाया ना, तो उससे मेरे बाल जो है ना बहुत अच्छे हो गए। अब देखो आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, अगर एलोवेरा जो होता है ना उसमें अगर गोले का तेल मिला के लगाएंगे ना, तो बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं। और अब सच में बहुत अच्छे हो गए मेरे बाल। अब मैं इनकी केयर भी करूँगी, मेहंदी लगाने के बाद बहुत अच्छा हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब पहले खाना बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा से भूख लगी है। हम लोगों ने सुबह से लगे पड़े हैं यहाँ पर, जो है ना फर्श वगैरह धोया सारा, मतलब चमकाया अच्छे से। ये देखो गोभी का क्या कर रहा है, गोभी का सुबह से लगे पड़े थे हम लोग, है ना, सारा फर्श वगैरह सब। सो फ्रेंड्स, बस यहाँ पर जो है ना आलू गोभी की सब्ज़ी जो है ना कट कर ली है। आलू गोभी एक साथ कट कर लिए हैं। उसके बाद एक प्याज छोटा सा चॉप किया है मीडियम साइज़ का। उसके बाद यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को भी आज मैंने कट ही कर लिया है, मतलब पीसा नहीं है जैसे मैं यूजुअली चॉप कर देती हूँ ना, मतलब उसे कूट देती हूँ। तो बस सिर्फ कट किया है और छोटे छोटे पीसेज में यहाँ पर जो है ना मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया है कढ़ाई में। तो वैसे मैं हमेशा कुकर में बना देती हूँ गोभी, लेकिन आज इनको खानी नहीं थी कुकर की गोभी, तो बस मुझे ना कढ़ाई में बनानी थी। यहाँ पर जो है ना तेल हो गया था, तो मैंने उसमें सबसे पहले प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को अच्छे से डीप ब्राउन कर लूँगी, जब तक वो अच्छे से गल ना जाए तब तक। उसके बाद इसमें साथ के साथ ही जो है ना बाकी के टमाटर, लहसुन और हरी मिर्ची तीनों चीज़ें ऐड कर दूँगी, ताकि अच्छे से भुन जाए। और अच्छे से भुनने के बाद ना मैंने इसमें सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं। तो जी ये अच्छे से भुन जाए पहले, फिर उसके बाद सूखे मसाले मैंने ऐड किए। सूखे मसाले वही थे जो यूजुअली मैं डालती हूँ, लाल मिर्च, नमक और हल्दी और सूखा धनिया। 4 मसाले हो जाते हैं। लेकिन गरम मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि गोभी में गरम मसाला मैं कम ही खाती हूँ, मतलब खाते नहीं हैं हम लोग, कम ही खाते हैं। तो बस यहाँ पर मसाला जो है ना अच्छे से अपना तेल छोड़ दे, फिर उसके बाद जो है ना इसमें सब्जियाँ ऐड करूँगी। यहाँ पर जो है ना देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। और ऐसी सब्जियाँ जो है ना कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं ना तब थोड़ी जल्दी होती है, इस वजह से जो है ना कुकर में फटाफट से बना देते हैं। लेकिन आज फुर्सत थी, कुछ जल्दी नहीं थी, कहीं जाना भी नहीं था, तो बस इसलिए फुर्सत से जो है ना कढ़ाई में बना ली। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी भी ऐड कर दी अब मैंने, तो सब्ज़ी को भी मैं कुछ देर मसाले में ऐसे ही कसाऊँगी। जो ये कसाना बोलते हैं ना, ये हम जैसे भूनते हैं, मसाले के अंदर ही रहती है सब्ज़ी कुछ देर तक। तो बस उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास करीब पानी छोड़ दिया है, ताकि मुझे आलू और गोभी दोनों गला सकूँ। तो यहाँ पर जो है ना जितना मुझे पानी चाहिए था उतनी क्वांटिटी में मैंने पानी डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी का जो है ना थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज भी हो गया है, और काफ़ी हद तक जो है ना गल भी गई है। अभी कुछ कसर जो है ना इसमें बाकी है, मैंने इसको चेक किया था। तो वैसे भी मैंने बीच बीच में ना इसको चेक करते रहे थे हम लोग। और यहाँ पर जो है ना अब काफ़ी अच्छे से गल गई है। तो थोड़ा इसमें हरा धनिया जो है ना वो भी ऐड कर दिया था मैंने लास्ट में, जब लास्ट पॉइंट रह जाता है ना तब। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना मैंने रोटियाँ भी सेक ली अपनी गर्मा गर्म। इतने सब्जी बनी थी, इतने मेरी रोटियाँ भी बन गई। तो बस यहाँ पर मुझे है ना रोटियाँ रेडी करनी है। तो जितनी रोटियां हमें चाहिए थी उतनी मैं गर्मा गर्म सेक ली हैं। ऐसा टाइम कम ही होता है जब हम लोग सारे साथ में खाना खाते हैं। यूजुअली जब ये काम पर जाते हैं ना तो रात को आते हैं, तो इतने तो मैं और बच्चे खाना खा चुके होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना ये अकेले ही खाते हैं, और दिन में तो ये रहते ही ड्यूटी पर हैं। तो अब जो है ना ये टाइम ऐसा है कि मतलब
घर पर हैं तो सब साथ में घर पे खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना रोटियाँ मैंने बनाकर तैयार कर दी। इधर जो है ना मेरी सब्ज़ी भी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई। तो इनकी मैंने प्लेट में डाल दी है और अब अपनी सब्ज़ी मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी का कलर, मतलब एक वर्ड में बोलूँ तो सब्ज़ी वो जो है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो खाने में भी और देखने में भी। तो जी यहाँ पर मैंने इनकी प्लेट रेडी कर दी है। अब अपनी प्लेट मैं रेडी कर रही हूँ। ये हो गई है मेरी प्लेट तैयार। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। मैं तो खाने के लिए बैठने जा रही हूँ। तो मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैं भी अपनी प्लेट लेकर चल दी हूँ खाने। और सब्ज़ी आप देख ही रहे हैं बहुत ही अच्छी बनी थी। सो फ्रेंड्स फाइनली खाना वगैरह सब हो गया, बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए। इधर मुझे थोड़ा सा काम था सिलाई का, तो मतलब जो कुर्ता फिटिंग थी एक, जो मतलब किसी की थी, मतलब वो कुर्ता लेकर आई ना, तो बस कुर्ता फिटिंग करनी थी। तो उसके कुर्ते के नाप मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ मैंने नाप लिखा था। तो बस यहाँ पर जो है ना मुझे 2 सिलाई का काम था, ज़्यादा था नहीं। और वैसे भी है ना आज मैंने कोई सिलाई नहीं की, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी ना 2-3 दिनों से लगातार सिलाई करते करते, तो मेरी हो गई थी हालत ख़राब। और आज तो हमने फ़र्श वगैरह धोया ना, तो उसके बाद तो मेरी हालत जैसे बिल्कुल डाउन ही हो गई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना, बस ये एक काम था ना, ये बाकी था, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती देकर गए थे। मतलब उन्होंने बोला कि मतलब लगा देना, कर देना जब भी आपको टाइम मिले। तो शाम तक का टाइम है आपके पास, तो बस इसलिए मैंने सोचा कोई ज़्यादा इंसिस्ट करता है ना, तो बस काम तो इतना भी नहीं था, वैसे थोड़ा सा ही काम था। लेकिन आज थोड़ा सा ना गैस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे पेट में भी दर्द था, लेकिन इसी वजह से ना थोड़ी सिलाई वगैरह भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था करने का। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल के लिए एक इनो पी ली है, और इनो के बाद जो है ना मुझे थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो रहा था। तो बस मैं यहाँ पर जो है ना इसकी फ़िटिंग के लिए बैठ गई थी। तो ये फ़्रॉक सूट है, जो मतलब फुल घेर वाला फ़्रॉक सूट अब चल रहे हैं ना, तो वही सेम मैं लेकर आई हूँ। मैं भी ऐसा ही पहनने के लिए लेकर आई हूँ कल रक्षाबंधन के लिए। कल आप लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा जब मैं रेडी होंगी उसे पहनकर। तो मैं भी सेम बिल्कुल ऐसा लेकर आई थी, और मेरे को ना मतलब इनको देखते ही सरप्राइज़ हो गई मैं खुद ही, कि मतलब मैं भी ऐसा ही लेकर आई हूँ। और मतलब डिज़ाइन, कलर थोड़ा चेंज था, डिज़ाइन मतलब, बाकी तो इसका जो पैटर्न है ना वो सेम था। मेरा भी बिल्कुल सेम फ्रॉक था और उनका भी, लेकिन ऑल ओवर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। और घेर भी बहुत था, उनके ऊपर भी जो है ना बहुत सुंदर लग रहा था जिनका ये सूट था। तो जी बस इसकी कमर तक फिटिंग होती है, स्लीव्स लेके कमर तक जो है फिटिंग होती है। और ये जो कुर्ती जो होती हैं उनकी तो चाक वगैरह तक फिटिंग होती है, लेकिन इनकी नहीं होती, इनकी कमर तक होती है, बाकी नीचे से तो खुले खुले रहते हैं। तो बस इसीलिए मुझे इसमें 2 से 4 सिलाई लगानी थी, और मैंने फटाफट से जो है ना 2 एक तरफ और 2 एक तरफ मैंने नाप लेकर जो है ना लगा दी थी। तो जी ये देखिए हो गया है ये सूट रेडी, और देखने में आपको शायद अच्छा भी लगेगा, बहुत अच्छा लग रहा था। सो फ्रेंड्स अभी जो है ना सिलाई वगैरह के काम के बाद एक ये मेरा बहुत ज़रूरी काम था। तो ये आप सब जो मतलब इन सब चीज़ों को जानते हैं वो देखते ही पहचान लेंगे ये है क्या। ये चाँद, सूरज और हाय है। तो जो बच्चों को बनती है ना गले में, जब छोटे बच्चे होते हैं तब ये बांधी जाती है। तो जो धैर्य के गले में बंधी हुई थी ना वो थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी, मतलब काली सी पड़ गई अब। तो मैंने सोचा कि मैं अब ये नई वाली जो है ना इसके गले में बांध दूँ। तो ये जो है ना मेरे पापा लेकर आए थे जब धैर्य का कुआं पूजन हुआ था ना उस टाइम पे। तो और जो गले में पहनी हुई थी वो उसकी बड़ी मम्मी लेकर आई थी जब वो पैदा हुए थे। तो मैंने वही पहना दी थी जब उसके मतलब बड़ी मम्मी लेकर आई थी। और ये वो है जो मेरे पापा लेकर आए थे। तो पापा जब थे ना, जब तो ठीक ठाक थे पापा, जब धैर्य का कुआं पूजन था तो पापा चले गए, लेकिन उनकी सारी निशानियाँ आज भी रहती हैं, मतलब ज़िंदा हैं। तो मतलब मेरा मन था कि मैं आज उनको पहनाऊँ, तो मैंने ना ये रेडी कर लिए हैं। ये देखिए अच्छी तरह से गांठें बांध के ना इनको तैयार कर लिया, और मैंने इसको धैर्य के गले में पहना दिया। सो जी फाइनली अभी जो है ना एक लास्ट काम ये बचा था कि मतलब मैंने नेल्स है ना कल के साफ़ किए हुए हैं, और मैंने अभी तक इन पे नेल पेंट नहीं लगाया। तो आज जो है ना बस मैं सोच रही थी कि फटाफट से लगा लूँ, क्योंकि कल अगर जल्दी जल्दी में मुझे टाइम नहीं मिला ना तो फिर ये रह ही जाएगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं नेल पेंट लगाने जा रही हूँ पिंक कलर। तो ये रानी कलर है, जैसा मेरा सूट है उसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐसा ही है, तो बस मैं उसी कंट्रास्ट के उसमें लगा रही हूँ इसको। और होता ये है ना कि हम दूसरों के चक्कर में, दूसरे क्या मतलब बच्चों के वजह से, घर फैमिली की वजह से ना अपने काम भूल जाते हैं। और ये जो है ना मैं कल से परसों से मैंने छुटाई हुई है, साफ़ किए हुए हैं नेल से, लेकिन लग नहीं पा रही थी, और आज जो है ना फटाफट से मैंने इसको लगा दिया।
और ये कलर भी इतना डार्क था ना कि मतलब एक कोट में ही बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सही लग रहा था एक कोट में ही। तो मुझे लगा नहीं था कि मुझे दूसरा कोट लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इसकी थिकनेस की वजह से ना इसको लगा दिया। तो ये देखिए अब 2 कोट लगाकर जो है ना रेडी हो गए हैं, और मेरे पैर जो है ना इस कलर के साथ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालने के बाद दोबारा से आ गई मैं किचन में। तो किचन में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, जो मतलब मैंने दोपहर में ना मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी ना, बिल्कुल बीपी डाउन सा मतलब लो सा फील हो रहा था। तो इसीलिए ना मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बनाकर पी थी। और सब्जी की जो कढ़ाई थी ना वो ऐसे छोड़ी हुई थी मैंने, तो वो अब मुझे धोनी है। तो बस कुछ बर्तन मैंने धो के रख दिए थे खाना खाने के तुरंत बाद, और कुछ जो है ना रह गए थे। तो बस उनमें से ही कुछ बर्तन हैं अभी जो है ना, बस उनको धो के रख देती हूँ। उसके बाद जो है ना मतलब ये दूध गर्म किया था भगोने में, बस उसको दूध को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है जग में। और अब अपने लिए और उर्वी के पापा के लिए बना रही हूँ चाय। तो मेरा मन था चाय पीने का, और करीब आज तो ना 5 बज गए चाय के चक्कर में ना, 5 बज गए। बस ये है कि मैं चाय बना लूँगी तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा फ़ील होगा, थोड़ी सी जो है ना एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो इस टाइम की थोड़ी आदत होती है चाय बनने की, और ये जो अगर चाय ना मिले इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा वैसा फ़ील होता है। जब एक चीज़ की हैबिट हो जाती है ना तो हो ही जाती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको चाय चाहिए तो चाहिए ही। तो बस यहाँ पर मैं जितनी क्वांटिटी में मुझे यहाँ पे चाहिए चीनी वगैरह मैंने उसमें डाल दी है, मतलब जिस भगोने से मैंने दूध ट्रांसफ़र किया उसी में मैंने चाय चढ़ा दी। तो जी बस यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो गई है। आइए आप लोग भी आ जाइए। ये पतिदेव की चाय है, ये मेरी चाय है। और आज जो है ना हमें बहुत सारा टाइम मिला था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, चाय वगैरह पीने के बाद सीधे हम लोग आ गए थे मार्केट। तो मार्केट में आके देखा ना इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो कल जो है त्यौहार है, और कुछ लोगों के लिए तो आज भी है, लेकिन उसकी वजह से ना इतनी भीड़ थी। और मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ें लेकर आनी थी, मतलब एक दुपट्टा लेकर आना था, और एक मतलब 2-4 राखियाँ और लेकर आनी थी। कुछ मैं लेकर आ गई थी दीदी के और भारती के साथ जाकर, लेकिन कुछ राखियाँ अभी रहती थी। तो सब कुछ जो है ना मतलब एक साथ नहीं आ पाता कभी भी। और मार्केट में जब लगे ना तो ये भी ले लो वो भी ले लो। एक बार गए तो ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग लेकर आ गए थे, मिठाइयाँ वगैरह भी लेकर आ गए थे, और जो भी चीज़ें चाहिए थी वो लेकर आ गए थे। और इस बहाने हमने थोड़ा सा घूम भी लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था घूमना। और इस बार तो मार्केट में राखियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर आ रही थी, देखते ही बन पड़ रही थी, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी देखने में। ये भी ले लो वो भी ले लो, ये लग रहा था कि बस बहुत ही अच्छी अच्छी राखियाँ थी। अच्छा लगता है कभी कभी ना, बहुत सुंदर लगता है, जैसे देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। और मतलब कुछ भी पसंद आए राखियाँ, जैसे छोटे बच्चों के लिए अलग वैरायटी, बड़ों के लिए अलग, बहुत सारी वैरायटीज़ थी बहुत ज़्यादा। और मैं भी कुछ लेकर आई हूँ बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। सो फ्रेंड्स, मार्केट से आते आते ना मुझे बज गए थे करीब 7:30। तो बस आकर मुझे कुछ नहीं सूझा कि बस मैंने जो है ना सोयाबीन वाले ये पुलाव बना लिए थे, मटर और सोयाबीन के। बस सबको अच्छे लगते हैं, तो बस इन्होंने बोला कि यही बना लो, तो फटाफट से यही बना लिए। बाहर का खाने से अच्छा है ना कि घर में कुछ बना लो। तो इस बार सोयाबीन जो है ना बहुत मोटी मोटी सी थी। तो बस इसी के साथ ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।